प्रदोष व्रत कथा। आइए जानते हैं कि प्रदोष काल क्या होता है और प्रदोष काल को क्यों पूजा जाता है, क्यों मनाया जाता है और शिव की कृपा कैसे होती है। अधिकांश व्रत पूजन प्रातः काल में ही किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सायंकाल गोधूल वेला में करने का विधान है। व्रतोपासवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में बार में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी प्रदोष का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन पूजन करने से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। जब सूर्यास्त अस्ताचल की ओर बढ़ता है, मतलब जब सूर्यास्त ढलने वाला होता है और धरती पर संध्या की गोधूला छा जाती है, तब वह समय आता है जिसे प्रदोष काल कहा गया है। यह वह क्षण है जब देवता भी अपने कार्य को रोककर शिव ध्यान में लीन हो जाते हैं। इसी संध्या मेला में एक सत्य घटना घटती है। एक भक्त और भगवान के बीच स्थान अवगति का हरिपुरी वर्तमान उज्जैन का काल का एक द्वापर युग के उत्तराधिकारी का एक सोमवार था। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस सुदर्शन उसके पास कोई धन नहीं था, परंतु उसकी श्रद्धा अपार थी। उसका मन सदैव शिव चिंतन में लगा रहता था। वह वर्षों से सोमवार का व्रत रखता आया था, परंतु एक दिन एक संत ने उसे बताया, वत्स, यदि तू त्रयोदशी व्रत संध्या वेला में प्रदोष व्रत करे तो महादेव स्वयं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर सुदर्शन ने उसी दिन से प्रदोष व्रत का संकल्प ले लिया। प्रदोष व्रत में उस दिन त्रयोदशी थी। दिन भर उपवास कर वह संध्या की गोधूला वेला में शिवालय पहुंचा। मंदिर सूना था, पर उसका हृदय शिव से भरा था। उसने मिट्टी का दीपक जलाया, बेलपत्र, जल, धतूरा चढ़ाया और शिवलिंग के समक्ष बैठ गया। उसने एक स्वर में गाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसने ऐसा 108 बार गाया। गोधूला की धूल उड़ रही थी, सूर्य अस्त हो रहा था। तभी मंदिर की छत पर अचानक आभा प्रकट हुई। शिव प्रकट होते हैं। भक्त सुदर्शन ध्यान मगन था, उसकी आंखें बंद थी। तभी उसके सामने एक त्रिशूल, डमरू और चंद्रशेखर स्वरूप प्रकट हुआ। स्वयं महादेव थे। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हें न ध्यान है न बल, परंतु तेरे श्रद्धा और संकल्प में मुझे बंधक बना लिया है। तूने गोधूला वेला में जो प्रेम से मुझे पुकारा है वह समस्त पाप तपों से बढ़कर था। सुदर्शन ने आंखें खोली, अश्रुधारा बह रही थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हर सोमवार प्रदोष में आपके चरणों का ध्यान मिलता रहे। शिव का यह वरदान। महादेव ने अपने त्रिशूल से भूमि पर एक रेखा खींची और कहा, जहाँ इस रेखा पर शिव भक्त प्रदोष व्रत रखेगा, वहां मेरा विशेष वास होगा। मैं स्वयं वहां प्रकट होकर उसकी बाधाओं को दूर कर लूंगा। तभी वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वहां स्थान उज्जैन से सबसे पवित्र प्रदोष स्थल में बदल गया। कथा का संदेश यह है कि प्रदोष व्रत के केवल उपवास नहीं, वह संध्या का वह संकल्प है जहाँ हृदय शिव में लीन हो जाता है। जब गोधूला की धूल उड़ती है और प्रकृति मौन होती है, वहीं आत्मा शिव के समीप जाती है। शब्दों में शिव का स्मरण सोमवार त्रयोदशी अद्वितीय प्रदोष योग है। संध्या श्रद्धा शिव का अनुभव है। अगर आप चाहें तो मैं इस उज्जैन नगरी का गोधूला दृश्य है। निर्धन ब्राह्मण सूरदर्शन का घर था। सूरदर्शन को संत द्वारा प्रदोष का उपदेश दिया गया था। सुदर्शन गोधूला में शिवालय का पूजन करता रहता था। बेलपत्र और दीपक से पूजन करते हुए ध्यान स्थल अवस्था में शिव मंत्र का जाप करता था। शिव प्रकट होते ही ज्योति रूप में भक्त सुदर्शन महादेव को नमन करता था।
शिव वरदान देते हैं और भूमि को पावन बनाते हैं। प्रदोष व्रत का दिव्य स्थल जिसमें भक्तगण शिव चर्चा में लीन रहते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति करने का स्वर्ण अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सभी कृपया का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु बनने के रस का द्वारा शिव जी का रुद्र अभिषेक प्रदोष काल में करने से निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ अन्योन्यसित संबंध है। प्रदोषों रजनीमुख रात्रि के प्रारंभ की बेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रिय है। मुख्यतः प्रदोष का अर्थ है रात्रि का प्रारंभ। प्रदोष व्रत की स्त्रियां पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपासक देव भगवान शंकर और प्रदोष काल में माँ देवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती और सायंकाल शिव की पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्रोत का पाठ विशेष लाभदायक होता है। लंकापति रावण शिव जी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और अथा धन संपदा तथा सिद्धियां प्राप्त की थी। स्त्री लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्त के लिए शिव तांडव स्रोत का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्रोत जो पढ़ता है भाव भक्ति से वह सर्वत्र विजयी होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन शिव चालीसा का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिव चालीसा का पाठ करने के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से सुख समृद्धि आती है। शिव चालीसा का पाठ करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। शिव चालीसा का पाठ करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शिव चालीसा का पाठ करने से पारिवारिक सुख मिलता है। शिव चालीसा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव चालीसा का पाठ करने से हमें हर तरह की खुशियां प्राप्त होती हैं। प्रदोष व्रत पर शिव चालीसा का पाठ करने का महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से कैसे करें? सबसे पहले स्नान करें, स्वस्थ कपड़े धारण करें, भगवान शिव की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करते समय भगवान शिव का ध्यान करते रहें। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना मांगें। शिव चालीसा का पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अवश्य चाहिए। शिव चालीसा का पाठ शुद्धता और भक्ति के साथ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करते समय भगवान शिव को ध्यान रखना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करते समय किसी भी प्रकार का गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान शिव की क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करने के भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं शिव चालीसा पाठ करते हैं। जय गणेश गिरिराज सुवन मंगल मूलन रूप सुजान, कहते उद्या दास तुम
मोए देव अभय वरदान। जय गिरिराजपति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिवाला। बाल चंद्रमा सोअत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। बस्त खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मन मोए। मैं नाम तू की अवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। नंदी गणेश सोए तै कैसे, सागर मध्य कमल में जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवई देवन जबी जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिलहि तुम्हें जुहारी। तुरंत सड़ासन आप पठाऊं, लवन में समाह मार गिराऊं। जलंधर आप जलंधर असुर सहारा, स्वयस तुम्हार विदत संसारा। त्रिपुरासुर सन योद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तवई भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में है तुम सब कोई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखंड अखत आनंद वेद नहीं पाई। प्रगट उद्यत मंथन से ज्वाला, रजत सुरासुर भये बेहाला। की नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तवई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गो जोई, कमल नैन पूजन से सो होई। कठिन भक्त देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, ब्रह्मत रहो मुझ चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारूं, यही अवसर मुझे आनो वारो। ले त्रिशूल शस्त्रु को मारो, संकट ते मुझे आन उहारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में तो पूछत नाहे कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊं मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो अवनाथ चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विधन विनाशन। योगी यत मुन ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रहादिक पार न पाय। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है सम्मूसाई। शिष्या जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, इच्छे शिव प्रसाद ते से होई। पंडित त्रिदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे।
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कह अयोध्या दास है आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। दुआ नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मंगछर हेमंत ऋतु बसंत 64 जान, स्तुति चालीसा से पूर्ण कीनी कल्याण। शिव शंभु की जय गिरिराजपत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। यह भक्तियां भगवान शिव की महिमा के गुण गान में गई हैं, जो सोमवार को शिवरात्रि में या प्रदोष व्रत में और सावन के शिव चालीसा पाठ करना अत्यंत शुभ है, फलदायक माना जाता है। शिव चालीसा का पाठ जीवन में शांति सुख और कल्याण लाने वाला होता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन इसे चारों पहर में 4 बार पढ़ना अत्यंत शुभदायक माना गया है। अब करते हैं शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जय अद्रागीधरा। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे। 3 रूप निखरते जय जंत्र बुन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी बरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकाधिक गरुणाधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाचिर में सोवत ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा। स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जय द्रागीधारा। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी। सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। तेरा गुण शिव जी की आरती ब्रह्मा जी की आरती हरे नर नारी गारा। ओम शिव ओमकारा। भगवान शिव की प्रमुख आरती है। इस आरती के माध्यम से भगवान शिव के ओमकार स्वरूप की अनुभूति होती है, जो उनकी सर्वव्यापकता और दिव्यता को दर्शाता है। सोमवार के दिन या फिर सावन के महीने में विशेष रूप से सावन में सोमवार के दिन इस आरती का गायन करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। कपूर गौरम एक प्रसिद्ध शिव मंत्र जिसका पूरा रूप कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हरियारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हरियारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हरियारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का 3 बार जाप करने से हमारी मनचाही इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं।